बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वेश्या दंपति अपने 7 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। उस वेश्या का सबसे छोटा बेटा दुष्ट चरित्र का था। 7वीं छोटी बहू का पति कमाता नहीं था, तो वह अपनी जिठानियों के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करती। तब एक बार भादवे मास की कजली तीज का व्रत आया। वेश्या दंपति के साथ सभी ने कजली तीज माता का व्रत रखा, पूजन किया और सातू बनाया। शाम के समय जब 7वीं बहू सातू पासने बैठी तो दरवाजे पर उसका पति शराब पीकर वेश्या के यहाँ से आया। उसका पति थोड़ी देर ही बैठा और वापस अपनी पत्नी से बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। तब उसकी पत्नी अपने पति को वेश्या के घर छोड़ आई। उसकी पत्नी ने ऐसा 6 बार किया। 7वीं बार उसका पति फिर वापस घर आया और आते ही बोला कि मुझे वापस वेश्या के घर छोड़ कर आ। तब 7वीं बार उसकी पत्नी फिर उसे वेश्या के घर छोड़ने गई। जब वह अपने पति को वेश्या के घर छोड़कर जाने लगी, तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी जगह नदी नाले उफान पर आ गए। तो वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और तीज माता की स्तुति करने लगी। तब कजली तीज माता ने सोचा कि यह बेचारी सुबह से निर्जला व्रत रखे हुए है। अगर आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि आवतरी जावतरी दोना खोल कर पी पी प्यारी होवे। आवाज सुनकर उसने देखा तो नदी में एक दोना बहता हुआ आया। उस दोने में थोड़ा सा दूध था। तब उसने दोना उठाया और उसमें से 7 घूंट दूध के पी लिए और उस दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए। तीज माता की कृपा से उसी समय वेश्या को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब वेश्या ने अपना सारा धन वेश्या को दे दी और खुद हमेशा हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा पर चली गई। उसके बाद वेश्या का 7वां बेटा धन रुपया और कपड़े की पोटली लेकर घर आया। दूसरे दिन 7वीं बहू अपनी जिठानियों के यहाँ झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन आदि करने नहीं गई, तो जिठानियों ने अपने बच्चों को भेजकर पूछवाया कि आज तुम्हारी काकी काम पर क्यों नहीं आई। तब बच्चे अपनी काकी के पास आए तो काकी ने अपनी जिठानियों के बच्चों से कहा कि बच्चों, मेरे ऊपर तो कजली तीज माता टूटी है, अब मैं तुम्हारे यहाँ काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ से काकी वाली बात कही। जब वेश्या दंपति और उनके 6 बड़े बेटा बहू को पता चला तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। हे तीज माता, जैसे आप वेश्या के 7वें बेटे की बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना।